बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 12 मिलियन जो पाई टोकन हैं वो एक दिन में बाहर निकाले गए हैं होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिखाया जा रहा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाई स्कैन के ऊपर आके यहाँ पे मंथली अनलॉकिंग में देखते हैं। ये देखिए मंथली अनलॉकिंग में हमारे पास जो महीना है ना अक्टूबर का, इसका 102 मिलियन कॉइन अभी बाकी हैं, सिर्फ 102 मिलियन। और यहीं पे आपको दिखाई देता हूँ। हम आते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस में। लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन में देखें आज की आज में 9 मिलियन तो आज ही निकल गए। मतलब आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पाई को सीरियस लेना शुरू हो चुके हैं कि नहीं यार, अगर हमने अभी इस मौके को ज़ाया कर दिया ना तो शायद हमारे पास इतना बड़ा मौका ना आए। अब मज़े की बात देखो, कुछ लोगों ने पाई को 1.5 पे ख़रीदा है। 1.5 पे ख़रीदा है तो कब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा? जब 1.5 से ऊपर जाएगा। अब जिन लोगों को ये मौका मिला है उन्होंने 0.26 पे ख़रीद लिया, अब ये 1.5 पे जब जाएगा तो भैया उनको तो तकरीबन 200-300% बेनिफिट हो चुका होगा। और एक्सपर्ट की यहाँ पे क्या राय है ये आपको बता देता हूँ। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 1.23 तक जा सकता है। अगर इसने अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखा तो ये 1.23 तक जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बाउंस बैक है। असल में प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी कितना ट्रस्ट करती है। इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे आके एक छोटी सी चीज़ आपने देखनी है। ये देखिएगा, कभी पाई की वेबसाइट के ऊपर जो है यहाँ 5 मिलियन यूज़र हर महीने आते थे। ये जून 2025 की बात है। फरवरी में आपका जो है पाई कॉइन लॉन्च होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि लॉन्चिंग के 2-3 महीने बाद भी लोग इस पे दबा के आ रहे थे। और फिर देखो आज की डेट तक 3.7 मिलियन लोग रह गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ी तादाद देखी जाती है। अगर यहाँ पे हम इंडियंस को निकाल दें, वियतनाम को निकाल दें, तो शायद हमारे पास बड़ी तादाद बाकी ना बचे। यहाँ पे अगर इस वेबसाइट पे हर महीने 3-4 मिलियन लोग आ रहे हैं तो भैया ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है जो पाई को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये जो अनलॉकिंग हो रही है डेली बेसिस पे, अगर फ़र्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को यहाँ पे 3 मिलियन की अनलॉकिंग होती है। और उसी के साथ ही यहाँ पे कोई 9 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन निकाल के होल्ड कर लेता है। एक्सचेंज से साइड पे करता है, होल्ड करता है, पकड़ लेता है। खैर यार, खैर कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की बड़ी तलब हो रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो है पाई टीम की लेटेस्ट अपडेट्स की। अगर यहाँ पे किसी न किसी तरह पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो चुका होता, अगर किसी न किसी तरह कॉइन बेस पे आ चुका होता, तो शायद आज सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी होती। और उसी के साथ दोस्तों, अगर यहाँ पे इनका रोड मैप टोटली मेन नेट पे आ चुका होता, यहाँ पे फ्री मार्केट में बाइंग भी चल रही होती और सेलिंग भी चल रही होती, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि पाई कॉइन किसी से पीछे रहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम किसी को क्या दोष दें, यहाँ गलती तो अपनों की ही है। अगर यहाँ पाई को टीम थोड़ी सी प्लानिंग करके अपने स्टेप बाय स्टेप चलती, जो कमिटमेंट्स की गई थी उन्हीं कमिटमेंट को पूरा करते हुए अपने रोड मैप को फॉलो करती, तो आज सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी होती। फिर भी हम पूरी उम्मीद हैं कि जिस तरह से टोकन 2049 में वहाँ पे पाई कॉइन को मौका मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का, पूरी दुनिया से क्रिप्टो के 300 बड़े स्पीकर वहाँ पे आए हुए थे। पाई कॉइन एज ए स्पॉन्सर भी वहाँ पे था, एज ए गोल्ड स्पॉन्सर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एज ए स्पीकर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और वहीं पे काफ़ी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी हुई। वहाँ KYC के जितना भी हमारे पास डाटा है उसकी सिक्योरिटी के MOU भी साइन हुए। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके रिजल्ट्स अभी नहीं आ रहे। और दोस्तों, इसके रिजल्ट्स आने में
थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी पाई इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास शॉर्ट वे में कुछ है ही नहीं। आपको याद है जब पाई स्टार्ट में आया था तो आपने देखा कि ये जो पाई है ये 0.6 पे आ गया था, अपने पास इसके पास कुछ नहीं था। ये आया $2 पे, $2 पे आने के बाद ये सीधा आ गया 0.6 पे, और 0.6 पे आने के बाद ये वापस चला गया 2.99 पे, सिर्फ बाइनांस की एक न्यूज़ की वजह से। इतना बड़ा ट्रस्ट कायम होता है लोगों का, ऐसे में पाई कॉइन को सिर्फ ट्रस्ट की ज़रूरत है। अब देखो थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशन मिले और थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलने के बाद इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 54% तक बढ़ गया। और यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये बाय में बढ़ा है या सेल में बढ़ा है। लोग बाइंग करना चाह रहे हैं या फिर लोग सेलिंग करना चाह रहे हैं। हम राइट वे में देखते हैं ना, किसी से पढ़ के नहीं बताते, किसी से सुन के नहीं बताते, मैं आपको जेन्युइन वे में सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास 0.2654 प्राइस चल रही है। बिटकेट की एक्सचेंज मेरे पास ओपन है। यहाँ पे बाइंग में 1.4 मिलियन, वाह जी वाह, 14 लाख की सेलिंग, 4 लाख की बाइंग, 14 लाख की बाइंग। यहाँ पे हमारे पास 1 लाख की बाइंग। टोटल अगर देखें तो यहाँ पे मिला के 2 मिलियन से ज़्यादा की हो जाती है। जबकि अगर हम सेलिंग देखें तो वो करीब 1 मिलियन के करीब रहती है। तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि अब काफ़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन मज़े की बात और भी आपको बताता हूँ, सेलिंग में 0.36 पे भी सेलिंग हो रही है, 0.32 पे भी सेलिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग किसी न किसी प्राइस पे इसको ले रहे हैं। जहाँ पे जैसा भी किसी भी अवेलेबल होता है लोग इसको अप्रोच करते हैं कि यार नहीं अभी मौका है, अगर ले लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूज़र को फ़ायदा हो, स्पेशली हमारे वो दोस्त जिन्होंने $1 पे लिया है, 1.5 पे लिया है, 2.0 पे लिया है, जिस भी प्राइस पे लिया है। हमारा मोटिव ये है कि उनके लिए इसको फ्रूटफुल बनाया जाए। आप इसके बारे में क्या राय है, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।